मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन शेयर करके। ओके मैडम। Assalamu alaikum. This is Vastik, your UX mentor for this 6 days boot camp. So let's start. So the topic of today's module is UX fundamental. Okay. So without wasting time, let's start. Basically, what is UX and UI? These are the two questions. Uh, People normally thought these are the like interchangeable because we use slash between UX, UI and UX. So this is not the same. Basically, UI is like a book. It's a whole topic, a whole book, and UI is a small topic or small chapter in UX. All right. So let's read what is UX. UX as a word is user experience. So basically, UX is about it's all about surveys and interviews. It's all about interacting with the users and understand the user. It only under like it only study like how user experience a product, uh, how users experience about a product and service, uh, what's her thought about the product, and then focus on the experience, focus on the results that are derived from the experience, and then make your product more efficient and more easy to use that our user love to use. Okay. So basically this is a user experience enhancement cycle. Basically understand user needs. What like these are the main topics or main points we have to point out or we have to focus doing user experience. So what is user need basically? लाइक वी लाइक हमने ये देखना होता है कि हमारे यूजर्स को क्या चाहिए, वो हमें ये चीज़ को पॉइंट आउट करना है, हमें ये देखना है कि यूजर्स क्या चाहता है. देन वी हैव टू डिज़ाइन आवर यूजेबिलिटी. जो हमने यूजर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड किया, जो हमने ये देखा है कि यूजर्स क्या चाह रहा था, उसको फिर हमने उस लाइक यूजेबिलिटी के मुताबिक हमें इसको डिज़ाइन करना है. जो हमने एक्सपीरियंस को ड्रा किया था उसकी बेस पर हम उसको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे. देन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने फीचर्स को इम्प्लीमेंट फीचर्स के जो हमने लाइक एक्सपीरियंस किया था यूजर्स का, हमने सर्विस किए थे, इंटरव्यूज़ किए थे, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, कि हम अपने प्रोडक्ट में अपने डिज़ाइन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये चीज़ उसको बुरी लग रही थी, मैं ये चीज़ ऐड नहीं करूँगा, ये चीज़ उसको अच्छी लग रही थी और इसको मैं मज़ीद अच्छा कर देता हूँ. फिर उसके बाद हमें फीडबैक लेना होता है और अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होता है. दिस इज़ अ साइकिल. हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे. ये भी सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था. ये एक साइकिल होता है जिसमें हमें पहले यूजर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना होता है, देन उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर दोबारा से फीडबैक लेते हैं और फिर दोबारा उसको जो है ना जो फीडबैक लेते हैं उसकी बेस पर हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर दोबारा से उसको हम इम्प्लीमेंट करके और लाइक ये ऐसे सर्कल चल रहा है. यूजर नीड्स को अंडरस्टैंड करो, इम्प्लीमेंट करो, फीडबैक लो, फिर से उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करते जाओ. Then what is UI? UI as a word is user interface. Alright. अच्छा, अब इसमें मतलब हम ये देखते हैं कि यूआई जो है ना बेसिकली विजुअल पार्ट होता है हमारे प्रोडक्ट का. हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें हमने रिसर्च करनी होती है और बहुत कुछ बनाते हैं. ठीक है, सब कुछ हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. पर हम देखते हैं कि हमने रिसर्च कर ली, उसके हमने सर्विस ले लिए, इंटरव्यूज कर लिए, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर सब कुछ कर लिया.
ऑलराइट। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि उसका विजुअल पार्ट भी तो एट लास्ट में बनाना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो जो विजुअल पार्ट होता है इसमें बटन्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, लेआउट और मैनी मोर थिंग्स जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो वो सबको मिलाकर हमारे पास एक स्क्रीन बनती है, एक इंटरफेस बनता है, ठीक है। और वो जो इंटरफेस बनेगा ना, वो बेसिकली हमारे पास एट द एंड यूजर एक्सपीरियंस होगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल पे लें, तो जो हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब पहले हम यूजर इंटरफेस की एग्जांपल लेते हैं, वो आप लोगों को पहले ये समझ आ जाएगी, फिर हम यूएक्स की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब यूआई पे आप देखिए कि अब व्हाट्सएप हर इंसान यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, लिंक्स भी होते हैं, चैट्स होती है डीएम्स के, और बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब वो हर हर चीज़ की, हर बटन की अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन है जो हमेशा हमें वहीं पर मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कभी हमारे पास चैट का बटन नीचे नैप बार में होता है, कभी वो दरमियान में होगा, कभी वो ऊपर होगा, कहीं ऐसा नहीं होता, हमेशा वो एक जगह पर होता है। अब वो हर चीज़ जो हर एक मतलब बटन और लिंक और जो कुछ भी है, और वो सब कुछ मिलाकर हमारे पास इंटरफेस बनता है, ठीक है। वो इंटरफेस जो है ना हमारे पास, अ, जिसमें हमारे पास बटन भी आ रहे थे, आइकन्स भी आ रहे थे, वो हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की डेफिनेशन एग्जांपल लें, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा, एक बंदा है, उसने एक मैसेज किया किसी को, ठीक है। उसने मैसेज किया, उसको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, ये मैसेज मैंने नहीं करना था, गलत हो गया, ठीक है। तो वो बाद में उसको डिलीट कर देता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब वही इंसान जो है इंस्टाग्राम भी यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे भी वो एक बंदे को मैसेज करता है, उसको वहां पे भी रियलाइज होता है कि नहीं, ये मैसेज नहीं करना था, वहाँ पर भी उसका डिलीट करता है, डिलीट करने आता है, वो मैसेज अनसेंड हो जाता है। और इंस्टाग्राम कहता है कि भाई आप टेंशन फ्री रहो, आपका हम नहीं बताएंगे किसी को भी कि आपने जो है मैसेज सेंड करके डिलीट किया था, हम प्राइवेसी को बहुत मेंटेन रखेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर को ये चीज़ नहीं पता चल रही नेक्स्ट यूज़र को, जो अगला बंदा है, कि यहाँ पे मैसेज होकर डिलीट हुआ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज पता लग गया अगले बंदे को मैसेज किसने डिलीट किया, ठीक है। अब जो मैसेज कर रहा है, ठीक है, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि मतलब मैंने एक मैसेज किया, ओके, प्राइवेसी ने उसको पता लग रहा है, तो उसको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, उसको व्हाट्सएप के मुकाबले में इस जो है वो सर्विस में इंस्टाग्राम अच्छा लगा, ठीक है। अब हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो, या जैसे अगला बंदा था जिसको मैसेज हमने सेंड किया था और बाद में डिलीट कर दिया था, और जिसने आगे से देखा है, उसको हो सकता है ये चीज़ अच्छी लगे कि अच्छा, मुझे पता चल गया कि इसने मैसेज डिलीट किया था, क्या मैसेज हो सकता है, या मैं उससे पूछ लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे उसको पता ही नहीं लगा, तो उसको कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ अच्छी लग रही है, उसको नहीं अच्छी लग रही। मे बी कोई ऐसा हो इससे फर्क पड़े, मतलब कर दो डिलीट तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, डजंट मैटर। तो अब हर बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस है, हमें इसकी बेस पर ऐसी चीज बनानी है जो मतलब हमारे सब यूजर्स को सेटिस्फाई करे। अभी हमने यूजर एक्सपीरियंस किया है, तो हम जो है, अगर हमें भी हम इंटरव्यूज कर लेते हैं लोगों के कि आप बताएं आपको ये जो है चीज़ अच्छी लगती है, कि आप मैसेज करते हैं वो भी शो हो जाता है। फिर अगर हम ऐसे और लोगों से सर्विस करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, तो यूजर एक्सपीरियंस, ऑलराइट। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास 10 में से 9 लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है तो एक का भी अच्छा ही हो। मे बी 9 का अच्छा हो, एक का बुरा हो, या 5 का अच्छा हो सकता है, 5 का बुरा हो सकता है। तो ये नहीं कि अगर 9 का अच्छा आ रहा है तो 10वें का भी हम उसकी बेस पर अच्छा कर देंगे। इसमें ऐसे नहीं होता, मेजॉरिटी बेस नहीं है यहाँ पे, हर बंदे का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और किसी भी चीज़ को डेवलप करने से पहले उसका फ्रंट एंड बनाने से पहले, उसको डेवलप करने से पहले उसका यूआई बनाया जाता है, जो हमारा यूजर इंटरफेस है, जिसमें हमने बटन्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, लेआउट्स और बहुत कुछ बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यूजर इंटरफेस को ग्राफिकली देखें, तो ये हमारे पास एक पिक्चर शो होती है। इसमें विजुअल डिज़ाइन में हमारे पास बटन्स आते हैं, लेआउट्स आते हैं, कलर्स आ रहे हैं, टाइपोग्राफी आ रही है, और भी बहुत कुछ होता है, पर जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड की हुई हैं। बटन में हमारे पास क्या होता है, हमने शेप देखनी होती है, साइज़ देखना होता है, जो हमारे पास ऑब्वियसली कलर थीम है, उस पर हमें देखना है कि वो कलर थीम इस पर जो है वो मैच हो रही है कि नहीं। फिर हमें लेआउट्स को भी देखना है, ये व्हाट इज़ लेआउट।
लेआउट बेसिकली एक अलाइनमेंट सेट कराती है हमारे पास हमारे डिज़ाइन की, जिसमें हमारे पास ग्रिड सिस्टम आता है, हायरार्की आती है कि एक चीज़ को जहाँ पर वो है उसको वहीं पर रखना है। ये नहीं करना कि हमारे पास हेडर स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और जो फुटर है वो उसके नीचे थोड़ी सी हम स्पेस दे रहे हैं, या फिर 5 सेंटीमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है, या मतलब लाइक समथिंग ऐसे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ भी नहीं करनी है, इसको हमने मेंटेन करना होता है। कलर्स को हमें देखना है कि हमारे पास कलर साइकोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं, कलर हार्मोनी हम जो है वो देख रहे हैं कि लाइक अगर हम कोई एग्रीकल्चर से या फूड से या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं, ऐप या वेबसाइट या कोई और प्रोडक्ट, तो हम नॉर्मली ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। अगर हम फूड से रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो हम रेड या येलो इस तरह के कलर्स यूज़ करते हैं। तो हर कलर की एक साइकोलॉजी है, हार्मोनी, जिसको हम उसकी बेस पर यूज़ करते हैं। इट इज़ नथिंग लाइक कि आप जो है वो एक फूड से रिलेटेड कोई ऐप बना रहे हैं, फूड जैसे कोई एग्रीकल्चर से हो गई, और आप उसमें पिंक एंड ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं या वाइट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हर कलर की एक साइकोलॉजी होती है। देन टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में अपने फ़ॉन्ट सिलेक्शन देखनी होती है, लाइन स्पेसिंग देखनी होती है, साइज़ देखना होता है हर वर्ड का, और बहुत कुछ होता है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, की प्रिंसिपल्स, की प्रिंसिपल्स में हमारे पास से तो बहुत सारे आते हैं, पर बेसिकली जो यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एक्सेसिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको आगे इस ग्राफिक से समझाती हूँ सही से। अच्छा, किसी को कोई बात समझ नहीं आए तो वो एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ ले, तो अभी फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। व्हाट इज़ यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन? तो बेसिकली we have to focus, we have to prioritize our users needs and preferences। जो हमारे यूज़र्स को चाहिए, जो उनकी नीड्स हैं, जो वो प्रेफ़र करते हैं यूज़ करना, या उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हमने उन सब चीज़ों को फ़ोकस करना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल होता है कि आप ऐसे नहीं बना सकते कोई भी प्रोडक्ट कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा। यू आर पब्लिक प्लीज़र, ठीक है। आपने पीपल को प्लीज़ करना है, लोगों को प्लीज़ करना है, ना कि खुद को, ठीक है। जो चीज़ आपके यूज़र्स को अच्छी लगेगी आपने सिर्फ वही बनानी है। ऑलराइट, देन कंसिस्टेंसी, आपने अपनी डिज़ाइन में यूनिफॉर्मिटी रखनी है, उसको कंसिस्ट रखना है। कि अगर आप पिंक कलर की कोई ऐप बना रहे हैं, जस्ट सपोज पिंक कलर यूज़ करें हैं, तो आप उसको पूरी ऐप में या पूरी वेबसाइट में पिंक ही रखेंगे। आप ऐसा नहीं कर देंगे कि उसकी शेड चेंज कर दें, कहीं पर आप एंड में 5 2 लगा रहे हैं और कहीं पे आप एंड में 6 5 लगा रहे हैं, या फिर आप पिंक के बजाय ब्लू यूज़ करना शुरू कर दें लास्ट में या दरमियान में कहीं पर, तो ऐसा नहीं होता। आपने कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। देन आपने उसका फीडबैक लेना है। आपने कोई भी ऐप या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो एंड में फीडबैक लेते जाएँ, ठीक है। और खुद भी उसको ओवरव्यू करें कि ये मेरा डिज़ाइन लाइक अप्रूव होगा, एप्लीकेबल होगा या नहीं। एक्सेसिबिलिटी, आपने ये चीज़ मेंटेन करनी है कि आपका जो डिज़ाइन है वो हर बंदे को एक्सेसिबल है, इट इज़ विजिबल फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। लाइक वो जो डिसेबल हैं, या आपने अपने देखने का आपके यूज़र्स किस टाइप के हैं। अगर कोई बच्चा भी वो ऐप यूज़ करने के लिए है, मतलब लाइक वो बच्चों के लिए है, तो हर बच्चा उसको यूज़ कर सके। अगर आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जो आप बूढ़ों के लिए बना रहे हैं या फिर इस तरह कुछ लोगों के लिए, तो वो हर बंदा यूज़ कर सके, चाहे उसके पास इतनी नॉलेज ना हो, पर आप उसको इतना सिंपल या इस तरह का बनाएंगे हर बंदा उसको ईजिली यूज़ कर पाए, ठीक है। देन सिंप्लिसिटी, आपने अपने डिज़ाइन को इतना सिंपल रखना है कि हर कोई यूज़ कर सके। अब वैसे भी नहीं कि हर चीज़ को बस एक एक स्क्रीन पे एक चीज़ लगा दिया। ये आप एज ए यूज़र डिज़ाइनर आपका यही काम है कि आपने अपने यूज़र्स को खुश करना है, ऐसा बनाना है कि हर बंदे को वो चीज़ अच्छी लगे, हर बंदे को यूज़ करने में आसानी हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना देना कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आए, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम टूल्स की बात करें कि अच्छा एक बंदा कह रहा है कि मैंने टूल्स तो यूज़ क मतलब मैंने सब कुछ सीख तो लिया, मेरा इंटरेस्ट आ गया। इस पे हम बाकी भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आगे इंशाल्लाह कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं, कौन-सी देखनी चाहिए और क्या कुछ होता है। पर अगर एक बंदे का इसमें जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, ठीक है? अच्छा मैं आप लोगों को इस प्रिंसिपल की ना एक वेबसाइट सेंड करूँगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। ये सारे वहाँ पर प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद अगर टूल्स है एक बंदा करना तो चाह रहा है पर उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको करे कहाँ पर। तो ये हमारे पास कुछ बहुत टॉप क्लास टूल्स हैं जो हर लाइक यूज़र यूज़ करता है ऑलमोस्ट। फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केच एंड मिरो। अच्छा फिग्मा का ये सीन है कि फिग्मा हर डिज़ाइनर को तो आना चाहिए। एक तो बहुत सिंपल है यूज़ करने में, इसका इंटरफेस बहुत आसान होता है, ठीक है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। आप मैक्सिमम 2 से 3 लगाकर कोई 2,000 अच्छे से ट्यूटोरियल्स देखें यूट्यूब पर बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है? या आप यहाँ पर इनसे पूछे तो इंशाल्लाह आपको वो भी बताएँगे या आप कुछ भी देख लें फिग्मा बहुत आसान है यूज़ करने में। अब फिग्मा हर डिज़ाइनर को आना चाहिए, ठीक है? आजकल हर कंपनी फिग्मा ही डिमांड कर रही है। उसके बाद अगर आप एडोब एक्सडी की बात करें तो मैं ये इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम को स्लो करता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा जो इसका मेन जो है ना वो ये है कि एडोब एक्सडी ने खुद ये चीज़ अनाउंस कर दी है पब्लिकली कि अब वो इसमें कोई चीज़ अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है? अब अगर ये आप डिज़ाइनर हैं, आपको सोसाइटी के साथ चलना है, आपको डिज़ाइंस के साथ चलना है। मतलब आपने ट्रेंड को फ़ॉलो करना है, ये नहीं करना कि आप अगर एक चीज़ बना रहे हैं तो आप उसको हमेशा वैसा ही रखें। आप ट्रेंड के साथ-साथ चलें, जैसे जो चीज़ न्यू आ रही है आप उसको सीखें और वो बनाएँ। तो जो चीज़ अब हो सकता है कि ऐसा हो आपको कोई ट्रेंड आए, आप वो बनाना चाहें और उसका कोई फीचर ही ना हो एडोब में, तो ये इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ प्रेफ़र। उसके बाद स्केच ये जो है ना बेसिकली वेक्टर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने फिग्मा यूज़ किया हो तो जैसे फिगजैम है, तो इसी तरह स्केच है। ये एक वो टूल है जिसमें आप वेक्टर्स बना सकते हैं बेसिकली। इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग वो वाली नहीं होती है जो फिग्मा में होती है। उसके बाद मिरो मिरो जो है वो उस पे यूज़ होती है मैक पे। ये हर लैपटॉप पर यूज़ नहीं होती है, ये मैक पर ही यूज़ होती है, तो अगर किसी के पास मैक है तो वो ऑब्वियसली मिरो यूज़ कर सकता है। अच्छा अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डिज़ाइन रोल शुड आई परस्यू? एक बंदा है, ठीक है? अब उसको शौक हो रहा है कि वो ऐसी कोई डिज़ाइनिंग फील्ड में आए, पर अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करे या यूएक्स डिज़ाइनर बने। अच्छा बहुत सारे लोग ना ये चीज़ भी कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जो बिगनर्स होते हैं ना, वहाँ पे लिंक्डइन पर या ऐसी जगह पर लाइक बिहास पर अपने पोर्टफोलियो में ग्राफिक डिज़ाइनर स्लैश यूआई यूएक्स डिज़ाइनर लिख देते हैं, ठीक है? या कॉमा डाल के। वो अपना उनको दोनों ही डिज़ाइनर रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अक्सर ये चीज़ बिगिनर्स ने की होती है, उनको ज़रा-सा कलर थ्योरी आती है या फिर 2-4 या 1-2 ही बल्कि 2-4 भी नहीं, 1-2 हल्की-फुल्की वेबसाइट्स या 2-4 फ्लोर्स की ऐप डिज़ाइन करके, तो वो कहते हैं कि हम यूआई-यूएक्स डिज़ाइनर हैं, ठीक है? ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनर का काम टोटली डिफरेंट है, यूआई-यूएक्स डिज़ाइनर का काम टोटली डिफरेंट है। ग्राफिक डिज़ाइनर ने जो है वो ब्रांडिंग चीज़ें बनानी है, विजुअल ब्रांडिंग लाइक लोगोज़ हो गए, ब्रोशर्स हो गए, फ्लेयर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, वेडिंग कार्ड्स हो गए। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की इस तरह की सर्विसेज आती हैं, जो उसने डिज़ाइन करनी होती हैं। लेकिन यूआई-यूएक्स डिज़ाइनर की बिल्कुल टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें उसमें उसने डिजिटल और लाइव प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना होता है। लाइक ऐप्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, डैशबोर्ड्स हो गए और इस तरह की चीज़ें, ठीक है? और फिर इसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली करना जैसे हमने पीछे पढ़ा है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आप लोगों को ये चीज़ देखना होगी। अगर आप लोग कलर्स थ्योरी और इस तरह की चीज़ों में ही फ़ोकस आपका इंटरेस्ट है, तो आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनें। पर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी साथ इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली कलर्स वगैरह इसमें भी यूज़ होते हैं। पर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में और इस तरह की चीज़ों में भी इंटरेस्ट है, तो आप यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है? तो वो पूछें, क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं। आज का वैसे बहुत कम सा था।
पर इंशाल्लाह हम कल का इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब आप सब लोगों से ना पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग के पास अभी 18 ही है, आप लोग सर्च करें या फिर खुद अपने दिमाग से सोचें, किसी को कोई मतलब कोई एक ऐसी ऐप बताएं जिसका आपको इंटरफेस अच्छा लगता हो और जिसका आपको इंटरफेस अच्छा ना लगता हो, मतलब जिसमें आप कोई एक चीज करके या वेबसाइट कुछ भी। मैडम के सवाल का जवाब दे दे काइंडली। जी वर्दा। अब अगर आप किसी को जवाब नहीं आता, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, अपने हाथ उठाए, नंबर वाइज अपने क्वेश्चन करें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग सिर्फ सोचें जैसे व्हाट्सएप, आप लोग, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी इंग्लिश यूज़ करनी। अच्छा, बेसिकली लेट्स टेक व्हाट्सएप, ठीक है? तो व्हाट्सएप में आप लोग देखें कि आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लग रही है यूज़ करने में, कि ये चीज़ मुझे ठीक लगी है और एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी है। तो आप लोग ये बता दें कि कौन कौन सी चीज़ किसको अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जी, आप मैडम के सवाल का जवाब दें या कोई क्वेश्चन अगर है तो कर लें, क्योंकि मैडम ने जो आज सेशन दिया है बड़ा परफेक्ट था। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर लें, मौका है आप लोगों के साथ। जी काशान बोल है। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इन लोगों को कोई टास्क देना चाहे तो दे सकती है। जी जी श्योर, देते हैं टास्क। मैं ज़रा एक वेबसाइट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो आप लोग पढ़िएगा और फिर हम कल इस पर भी डिस्कशन दोबारा करेंगे। ये प्रिंसिपल्स की वेबसाइट है बेसिकली, जो मैंने आपको भी पढ़ाए थे 5, इसमें कुछ और भी हैं, ठीक है? आप लोग, मैं आपको करके स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। अच्छा, ये देखें, ठीक है? ये ऐसे दिखेगी स्टार्ट से, तो आप लोग इसको थोड़ा स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करते जाएंगे तो मिनट, और ये नहीं है। भैया ये ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब इसमें ये देखें, क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, एक्सेसिबिलिटी है, फीडबैक है, फैमिलियरिटी, डिजाइन स्टैंडर्ड्स, हायरार्की, सिंपलिसिटी, कंट्रोल, एम्पैथी, ठीक है? आप लोगों ने ये सब पढ़ने हैं और उसके अलावा आप लोगों ने एक एक ऐसी एग्जांपल लेके आनी है, कोई भी ऐसी वेबसाइट, ऐप या कुछ भी जिसका आपको कोई इंटरफेस अच्छा नहीं लगा है, कोई भी आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, और एक ऐसा जो आप लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हमजा मैसेज करता है व्हाट्सएप पर भी और इंस्टा पर भी और उसको बाद में डिलीट करता है, तो उसको इंस्टाग्राम पसंद आता है क्योंकि वो मैसेज डिलीट किया हुआ शो नहीं करवाता अगले बंदे को, लेकिन व्हाट्सएप शो करवाता है अगले बंदे को। तो ये उसका एक वो एक्सपीरियंस था जो उसको अच्छा नहीं लगा है, ठीक है?
इस तरह के आपने एक या दो एग्जांपल्स लेके आनी जो आप लोगों को लगे कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। ठीक है? अपने रूम में मैं नहीं आऊंगी, सिर्फ मरीज भी लेके आना। जीरेम शरियाज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं मैडम से पूछना चाहती थी कि जो टूल्स का जिक्र किया ये हम खुद से करेंगे या वो हमें सिखाएगी? मैं आप लोगों को बेसिक्स तो बताऊंगी इंशाल्लाह, पर अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पूरा का पूरा इस बूट कैम्प में सिखा दिया जाए। तो जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है फिग्मा, वो आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाया जाएगा इसमें। ओके मैम। एनीवन एल्स? हमारी जो वी हैव एन ORNAF टीम, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन सो दे कैन आस्क। ORNAF टीम फ्रॉम साउथ अमेरिका, कोलंबिया। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है किसी का क्वेश्चन तो वी कैन लीव देन। मैडम, अगर आप हमें बेसिक सिखाओगे, कैन वी एबल टू मेक अ डिजाइन देन? सॉरी, रिपीट करें। मैडम, आपने कहा ना कि आप हमें बेसिक बताएंगी, जी जी। तो फिर तो हम बेसिक मतलब सीखने के बाद तो डिजाइन नहीं कर पाएंगे ना, ये तो फुल एब्रोड मतलब मुश्किल है ये। आपको क्या इसमें मुश्किल लग रहा है? मतलब फिग्मा तो बहुत मुश्किल है ना, इसमें वेरियस टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं पता। तो अगर आप बेसिक सिखाएंगे तो हम आगे कैसे कर पाएंगे? नहीं नहीं, आपको इंशाल्लाह इतना सिखाया जाएगा कि आप लोग स्टार्ट ले सकें। उसके बाद आप लोग एक दो बार खुद से कुछ डिज़ाइन करेंगे ना, तो आप लोगों को ये टास्क दिया जाएगा। आप लोग वो डिज़ाइन टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह आ जाएगा। इतना ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल भी ना आए। मैंने आपको बताया फिग्मा का इंटरफेस बहुत आसान है। ओके मैम। अच्छा अच्छा वर्दा, ये जो UI UX डिज़ाइन है, ये एक स्किल है, ठीक है? डिज़ाइनिंग स्किल है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। लेकिन फिग्मा टूल है जिसमें आप UI UX डिज़ाइन करते हैं। तो आप लोग पहले UI UX डिज़ाइन सीखेंगे कि ये होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप लोग फिग्मा सीखेंगे कि डिज़ाइनिंग बेसिकली की कैसे जाती है। पहले आप लोग ये देखेंगे कि होता क्या है, फिर कैसे की जाती है, ठीक है? अच्छा निम्रा, असाइनमेंट आपकी ये है कि आप लोगों ने 2 टास्क आप लोगों के पास बेसिकली आपको दिए हैं। एक जो मैंने आप लोगों को ये वेबसाइट पहले नंबर पे है वो नहीं है, जो सेकंड नंबर पे सेंड की है। ठीक है? आप लोगों ने ये वेबसाइट देखनी है, इसलिए आप लोगों को 10 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है? ये प्रिंसिपल आप लोगों ने बस पढ़ के आने हैं, और अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहे हैं तो इंशाल्लाह हम इसको कल दोबारा रिपीट करेंगे। उसके बाद दूसरा टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने एक 2 एग्जांपल्स ऐसी लेके आनी है। मतलब एक एग्जांपल होगी बेसिकली जिसमें एक ये आपने बताना है कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है और ये चीज़ अच्छी लगी है। अब वो डिफरेंट ऐप्स भी हो सकती हैं, सेम ऐप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बस आप लोगों ने एक-एक चीज़ ऐसी लेके आनी है। अब वो आप लोग ज़्यादा भी ला सकते हैं, पर एटलीस्ट एक हो जिसमें आप लोगों को एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, एक चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये मरियम शरीफ पूछ रही हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन और यूआई डिज़ाइन को रिपीट कर दें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना, अच्छा एक मिनट रुकें। ओके, ये देखिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। आप लोग काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें जिसका भी होना है। अच्छा ये देखिए, अब
बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर का जो काम होता है वो होता है ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना। जैसे आपकी कोई कंपनी है या आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, किसी कंपनी कोई कंपनी देती है आपको कि हमारा लोगो डिज़ाइन कर दें या हमारे लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन कर दें, हमने अपने जो है ना लगाने हैं, जगहों पर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कहते हैं कि पोस्ट बना दें हमें, कि हमने इंस्टा पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर हमने अपलोड करनी है। या उसके अलावा आपको वेडिंग कार्ड्स आप लोगों के पास आ रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों के पास ग्राफिक डिज़ाइन में आती हैं। और यूआई यूएक्स डिज़ाइन बेसिकली आपको ये दिखाता है, ये बताता है कि आपने एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो आपके यूज़र के साथ इंटरेक्ट करनी है। अच्छा, अब अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो आप लोगों ने सिंपल कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, कोई ऐप डिज़ाइन करनी है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट या सिर्फ ऐप ही आती हैं। इसमें और बहुत कुछ आता है, वेब ऐप्स आती हैं, इसमें डैशबोर्ड्स आते हैं, लैंडिंग पेजेस आते हैं। पर आप लोगों ने ऐसी चीज़ें बनानी है जो यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। आप लोगों ने विजुअली अपीलिंग प्रोडक्ट्स बनाने हैं। इसमें आप ये देखिए फोकस क्या होता है, यूआई एक्स डिजाइनर प्रायोरिटाइज यूजर एक्सपीरियंस बाय कंसीडरिंग हाउ यूजर नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द डिजिटल प्रोडक्ट। डिजाइनर्स ने, यूआई यूएक्स डिजाइनर ने डिजिटल प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करके उसको डिजाइन करना है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर ने जो विजुअल एस्थेटिक्स है या कम्युनिकेशन है, लाइक पोस्ट हो गई, लोगोस हो गई, ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें जो आप लोग डिज़ाइन करते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती हैं, और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं वो यूआईएक्स डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप। Yes, ma'am, it's clear. ओके। अच्छा, ये देखें आप, इशरत मानव बोल रही है कैनवा लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो श्योर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा यूज़ होता है सबसे पहले, पर कैनवा बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो इसके लिए आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं और फोटोशॉप भी यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन फिग्मा के लिए, सॉरी, यूआईएक्स डिज़ाइन के लिए टोटली डिफरेंट टूल्स हैं। फिग्मा, एडोब एक्सट्रीम, मीरो, स्केच और इनविजन भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ऑल्सो उर्दू डिज़ाइनर ऐप। कशान, ये आपने क्या बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा शबाना, ये कैनवा की तरह की आप लोगों के पास होते हैं इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और कैनवा। मैं आप लोगों को लिख के भेज देती हूँ।